11 मार्च 2011 जापान में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। शहर की गलियां लोगों से भरी हुई थी, कारोबार अपने अरूज पर था और साहिली इलाकों में मछुआरे समंदर से अपनी रोजी तलाश कर रहे थे। अगर किसी को यह अंदाजा ना था कि चंद लम्हों में कुदरत की सबसे खतरनाक आफत इनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। 11 मार्च 2011 दोपहर 2:46 बहर अलकाहल के नीचे जमीन अचानक लर्ज उठी। 9.0 शिद्दत का जलजला, जो जापान की तारीख का सबसे बड़ा और दुनिया में चौथा सबसे शदीद जलजला था, जमीन से 72 किलोमीटर दूर समंदर में आया। इसका मरकज तकरीबन 32 किलोमीटर की गहराई में था। जैसे ही जमीन हिली, जापान के कई इलाकों में इमारतें लर्जने लगी, सड़कें फट गईं और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। जलजला इतना शदीद था कि इसके झटके रूस, चीन और यहाँ तक के अमेरिका तक महसूस किए गए। मगर सबसे बड़ा खतरा वो नहीं था जो जमीन पर हो रहा था, बल्कि वो था जो समंदर के नीचे हो चुका था। जलजले की शिद्दत ने बहर अलकाहल की प्लेट को तकरीबन 50 मीटर तक धकेल दिया। इसके नतीजे में समंदर में एक जबरदस्त हरकत पैदा हुई। पानी की बड़ी मिकदार ऊपर की जानिब उठी और एक खतरनाक सुनामी ने जन्म लिया। ये कोई आम लहरें नहीं थी, बल्कि पानी का एक मुहीब दीवार था जो सैकड़ों में कई मीटर ऊंचा हो चुका था। इब्तदाई तौर पर समुद्र पुरसकून लग रहा था, मगर चंद ही लम्हों में पानी ने अपनी शक्ल बदलना शुरू की। सुनामी की रफ्तार 800 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच चुकी थी, जो एक जेट तैयारे के बराबर थी। मगर यह रफ्तार समंदर में थी। जैसे ही ये लहरें साहिल के करीब पहुंची, इनकी रफ्तार कम होने लगी और ऊंचाई बढ़ने लगी। सुनामी वार्निंग सिस्टम ने खतरे का ऐलान कर दिया। सायरन बजने लगे, लोगों को महफूज मकामात पर जाने की हदायत दी गई। मगर वक्त बहुत कम था। चंद ही लम्हों बाद सुनामी की पहली लहर जमीन से टकरा गई। यह कोई आम लहर नहीं थी, बल्कि एक दीवार जैसी ऊंची मौज थी जो हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रही थी। पानी के साथ इमारतें, गाड़ियां, दरख्त और यहाँ तक के पूरी ट्रेनें बह रही थी। कुछ इलाकों में पानी की सतह 40 मीटर तक जा पहुंची, जो 10 मंजिला इमारत के बराबर, यानी 130 फुट। सबसे ज्यादा मुतासरा होने वाले इलाकों में सेंडाई, फुकुशिमा और मियागी शामिल। कुछ मकामात पर पानी ने अंदरूने मुल्क 10 किलोमीटर तक सफर किया। जबरदस्त तबाही हुई। ये सब कुछ चंद मिनटों में हुआ, मगर इसकी तबाही ने असरात हमेशा के लिए छोड़ दिए। सुनामी ने न सिर्फ इंसानी जिंदगियों को निशाना बनाया, बल्कि जापान के बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इस तबाही की जद में आ गया। सुनामी की लहरें हिफाजती दीवारों को तोड़ती हुई प्लांट में दाखिल हुई। इसके नतीजे में कूलिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इसके बाद तबाहकारी के असरात बढ़ने लगे और 3 रिएक्टर्स में धमाके हुए। यह 1986 के चेरनोबिल हादसे के बाद दुनिया का बदतरीन न्यूक्लियर हादसा था। तबाहकारी के इखराज ने लाखों लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया और जापान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब किए। सुनामी के नतीजे में 20,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि 2500 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। लाखों अफराद बेघर हुए और जापान का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका था। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई की, मगर हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। हजारों इमारतें जमीन बोस हो चुकी, सड़कें खत्म हो चुकी थी और पूरे इलाके में बिजली और पानी की फराहमी बंद हो चुकी थी। मगर जापान ने हार नहीं मानी। बहाली के काम फौरन शुरू किए गए। हुकूमत ने नए हिफाजती दीवारें बनाने, जल्जले मज़ाहिम इमारतें तमीर करने और जदीद सुनामी वार्निंग सिस्टम लगाने का मंसूबा बनाया। पिछली एक दहाई में जापान ने अपनी मईशियत और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा किया। 2011 की सुनामी जापान के लिए एक आजमाइश थी, मगर जापानी अवाम ने साबित किया कि हिम्मत, हौसला और इज्तिमाई कोशिशों से कोई भी कौम दोबारा खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, पेज को फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।